द ब्रेकफास्ट शो में बढ़ेंगे आगे। भोपाल से बड़ी खबर है, बाल शिक्षा अधिकार पर कार्यशाला आज। नौनिहालों के भविष्य को लेकर बातचीत की जाएगी। कार्यशाला में सीएम मोहन यादव भी शामिल होंगे। बाल शिक्षा का अधिकार, किशोर न्याय और पॉक्सो एक्ट पर कार्यशाला रखी गई है। मध्य प्रदेश में अवैध छात्रावास संचालन, धर्मांतरण, मतांतरण जैसी समस्याओं से निपटने के लिए प्रभावी अभियान चलाने पर भी चर्चा संभव है। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया, मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र मोरे भी शामिल होंगे। बाल संरक्षण की दिशा में काम कर रहे प्रदेश 500 से ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे। समन्वय भवन में सुबह 11 बजे इस कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। तो नौनिहालों के भविष्य को लेकर इस कार्यशाला में बात होगी और इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल होंगे। बिल्कुल, बाल शिक्षा का अधिकार, किशोर न्याय, ऐसे तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा और इसके लिए प्रभावशाली योजनाओं को बनाने पर भी यहां पर चर्चा की जाएगी। तो भोपाल में बाल शिक्षा अधिकार पर कार्यशाला का आयोजन आज 11 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें नौनिहालों के भविष्य को लेकर बातचीत की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव इस कार्यशाला में शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा बाल शिक्षा का अधिकार, किशोर न्याय और पॉक्सो एक्ट पर यह कार्यशाला है। लगातार हम देख रहे हैं, चूंकि धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे थे और बाल संरक्षण के नियमों की भी अनदेखी यहां पर की जा रही थी और उसी के मद्देनजर इस कार्यशाला को बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। नौनिहालों के भविष्य को लेकर चर्चा की जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा और इसी के मद्देनजर यहां पर जो आयोजन है 11 बजे से उसकी शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा तमाम अधिकारियों की भी वहां पर मौजूदगी होगी और योजनाओं को बनाने पर मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, और जिस तरह से मध्य प्रदेश में अवैध छात्रावास का मामला भी सामने आया था, उसको लेकर भी इस कार्यशाला में चर्चा की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि और कहीं पर तो इस तरह के छात्रावास नहीं चलाए जा रहे हैं जहां पर बच्चों का शोषण किया जा रहा है। तो खास तौर पर ये जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बाल संरक्षण की दिशा में काम कर रहे प्रदेश के 500 से ज्यादा लोग भी शामिल होंगे कि किन किन पहलुओं पर काम किया जा रहा है और अभी कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर काम किया जाना बाकी है। इस कार्यशाला में क्या खास रहेगा, ये समझने के लिए जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा के पास चलेंगे। प्रमोद, आप पॉइंट वाइज बताइएगा कि कैसे महत्वपूर्ण है ये आज की कार्यशाला। मनु, एक बार फिर से सवाल दोहराएंगे, मैं ठीक से सुन नहीं पाया। प्रमोद, आप पॉइंट वाइज हमारे दर्शकों को समझाइए कि 11 बजे कार्यशाला शुरू होगी, ये कैसे महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश वासियों के लिए और खासतौर पर छोटे बच्चों के लिए। देखिए, नौनिहालों का जो अधिकार है, उन अधिकारों से ये नौनिहाल वंचित ना रहे और इनके बेहतर भविष्य का देखिए मार्ग जो है वो प्रशस्त रहे, सुरक्षित रहे। क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश में कई जगह धर्मांतरण हो या बाल जो अधिकारों के बात है उसका हनन का मामला सामने आया है। चाहे अवैध बालिका छात्रावास हो, चाहे अवैध बालक छात्रावास हो या धर्मांतरण के मामले बड़ी तादाद में सामने आए हैं और बाल मजदूरी ना हो मध्य प्रदेश में। और इन नौनिहालों का जो अधिकार है, उन अधिकारों का संरक्षण हो, इसका मूल उद्देश्य यही रहने वाला है। एमपी बाल संरक्षण आयोग ये आयोजन कर रहा है और इसमें तमाम जो मिनिस्टर हैं वो मौजूद रहेंगे, आला अधिकारी मौजूद रहेंगे और बाल अधिकारों के क्षेत्र में काम करने वाले 500 ऐसे प्रतिभागी हैं जो इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे और पूरी एक रणनीति बनाई जाएगी मन्नू कि जो नौनिहाल हैं जिनका कोई नहीं है उनका भविष्य संभाला जाए और कहाँ बाल अधिकारों का हनन हो रहा है और ऐसी संस्थाएं जो बाल अधिकारों के नाम पर अपना खेल चला रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित करना है, मध्य प्रदेश के भविष्य को उज्जवल करना है और इसीलिए कार्यशाला महत्वपूर्ण हो जाती है। कई बिंदुओं पर बातचीत होगी और कुल मिलाकर छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों के भविष्य को लेकर ये कार्यशाला में चर्चा रहने वाली है। बिल्कुल प्रमोद, जाहिर तौर पर यहाँ पर भविष्य, जो बच्चों के भविष्य को संवारने की एक कोशिश यहाँ पर की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।
तो बाल संरक्षण अधिनियम के तहत इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है और देखिए ये कार्यशाला की शुरुआत जो है वो 11 बजे से होगी, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल होंगे। इसके अलावा जो 500 लोग हैं जो बाल संरक्षण के तहत काम करते आ रहे हैं उनकी भी यहाँ पर मौजूदगी रहने वाली है।